हमारे इस चैनल नो बेसिक्स पे आपका फिर से स्वागत है। भक्ति आंदोलन को हम लोग देख चुके हैं और आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा सूफी आंदोलन के बारे में। तो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों में बहुत सारी समानताएं हैं। फर्क इतना ही है कि सूफी आंदोलन जो है वो मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है और भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। दोनों ही एक सुधार आंदोलन थे। अब इसमें जो है सुधार की जब बात हो रही है तो कौन से सुधार उसकी हम बात करेंगे और इससे जुड़े हुए जो अलग अलग संत हुए उनके बारे में हमारी चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दोस्तों जब भक्ति आंदोलन को हम पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई। तो जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियां आ गई थी, जैसे कि जाति प्रथा थी, छुआछूत की भावना थी, उसके बाद मूर्ति पूजा थी, आडंबर बहुत ज़्यादा थे, कर्म कांड बहुत ज़्यादा थे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जाति प्रथा और छुआछूत जो है सो वो बहुत ज़्यादा कह लें कि हिंदू धर्म को दुष्प्रभावित करता है और उसकी वजह से हिंदू धर्म का प्रभाव घटने लगता है। बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो दो मुख्य जो सबसे बड़े वजह थे वो थी जाति प्रथा और दूसरा था कर्म कांड। कर्म कांड इतने ज़्यादा हो गए थे कि इतने प्रकार से ब्राह्मण कह ले या पुरोहित कह ले वो कर्म कांड करवाते थे कि आम आदमी परेशान हो गए थे। एक तरीके से वो लूट का धंधा बना हुआ था पंडित और पुरोहितों का। तो इन सब चीज़ों को दूर करने का प्रयास भक्ति आंदोलन के माध्यम से हुआ। अलग अलग संत आए, अलग अलग संतों ने अपनी अपनी पूजा की पद्धति बतलाई, सरल तरीके बतलाए और कुछ सुधार हुए भी हिंदू धर्म में। तो वो कौन कौन से तरीके बतलाए, जैसे कि एक निर्गुण और सगुण उपासक। अब उसमें कुछ जो है निर्गुण धारा से जो जुड़े हुए संत थे उनका मुख्य जोर होता था कि आत्मा की शुद्धि पर वो बल देते थे। कर्म अच्छे करो उस पे वो बल देते थे। अपने मन को स्वच्छ रखो, किसी के प्रति कोई गलत या बुरी भावना मत रखो। तो ये उनका मुख्य थीम था पूरे भक्ति आंदोलन का। उसके बाद अन्य भी तरीके बतलाए अलग अलग संतों ने, जैसे कि एक गीत और भजन को माध्यम बनाया गया। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने भजन और कीर्तन को एक माध्यम बनाया कि भजन कीर्तन भी एक माध्यम है भगवान तक पहुंचने का। इसी प्रकार से कुछ और संत जो आते हैं वो क्या करते हैं कि और रूपों में पूजा की तरीके बतलाते हैं। मीराबाई आती है तो उनका क्या है कि वो एक पति रूप में भगवान को पूजती है। अन्य आते हैं, कोई आते हैं एक सखा के रूप में भगवान को मानते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके बतलाए। अब उसी तरीके से सूफी आंदोलन भी मुस्लिमों में एक सुधार आंदोलन के रूप में सामने आता है और ये मुख्यतः 11वीं और 12वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहले हमें मुख्य रूप से दो बातें जाननी होंगी। पहले तो ये जानना होगा कि मुस्लिम धर्म की समस्याएं क्या क्या थी, वहाँ पे कौन कौन सी बुराइयां आ गई थी धर्म में, कौन कौन सी कमी और कौन कौन से दोष आ गए थे जिनको लेकर ये सूफी आंदोलन चला। और दूसरा, सूफी आंदोलन आखिर है क्या, सूफी का मतलब क्या है और इससे जुड़े हुए कौन कौन से संत आए, कौन कौन से पंथ आए, उनके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों जैसे कि हिंदू धर्म में हम लोगों ने देखा कई समस्याएं थी, उसी तरीके से मुस्लिम धर्म में भी कई समस्याएं थी। और जो सबसे बड़ी समस्या थी मुस्लिम धर्म में वो था कट्टरता।
मुस्लिम धर्म में कट्टरता एक बहुत बड़ी समस्या थी। अभी भी आप देखते होंगे कि कई जो कट्टरवादी संगठन जो हैं वो एक कट्टरवादी तरीके से जो है अपना एक एजेंडा कहले चलाते हैं, या अपनी अपनी जो उनको सोच है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लोगों की नृशंसता पूर्वक हत्या कर दी जाती है। तो कट्टरता एक मुस्लिम धर्म में बहुत बड़ी समस्या थी। दूसरी जो समस्या थी, शिया और सुन्नी के बीच का झगड़ा। और ये झगड़ा उस समय भी इसकी शुरुआत तो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद से ही शुरू हो गई थी। तो शिया और सुन्नी का जो झगड़ा था वो मुस्लिमों को में एकता को खंडित कर रहा था। हालांकि वो एकता आज भी नहीं है मुस्लिम में, आज भी शिया और सुन्नी का झगड़ा चला ही आ रहा है, लेकिन सूफी संतों ने इसे भी दूर करने का प्रयास किया। तो एक वो समस्या थी। हमने एक पीछे वीडियो बनाया था जिसमें इस्लाम धर्म के उदय के बारे में चर्चा की थी। तो उस वीडियो को आप फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि इस्लाम धर्म के बारे में आप अगर बेसिक कुछ जानेंगे तो ये सूफी आंदोलन भी आपको समझने में मदद मिलेगी। तो शिया सुन्नी का एक झगड़ा था, कट्टरता वाली समस्या थी। इसके बाद धर्म का बहुत ज़्यादा राजनीतिकरण हो गया था। राजनीति में जैसे राजवाड़ों के द्वारा धर्म को एक राजनीति की तरह इस्तेमाल किया गया, एक ये भी समस्या थी। उसके बाद वहाँ भी कुछ ऐसे, जैसे हिंदुओं में जाति प्रथा और छुआछूत की समस्या थी, उसी तरीके से मुस्लिमों में भी एक ऊंच नीच का भेदभाव था। और वो ऊंच नीच का जो भेदभाव था वो क्या था कि वर्ग के आधार पे था, जाति उतनी ज़्यादा वहाँ पे समस्या की बात नहीं थी। तो ये सारी समस्याएं थी। इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ एक सूफी आंदोलन चलाया गया। तो ये सुधार आंदोलन ही था, जैसा कि हमने पहले कहा। अब हम समझते हैं कि सूफी का मतलब क्या होता है। तो सूफी जो शब्द आया है वो अरब जगत से आया हुआ शब्द है, और ये शब्द आता है, निकला है सफा से, और सफा का मतलब होता है ऊनी वस्त्र। तो अरब क्षेत्र में जो ऊंचे दर्जे के जो संत होते थे साधारणतया वो ऊनी कपड़े पहना करते थे। तो वो जो संत होते थे बड़े पहुँचे हुए लोग होते थे। उनको कह लें कि एक आध्यात्मिक ज्ञान उनको बहुत ज़्यादा होता था, उनकी आत्मा जो है शुद्ध होते थे। तो वैसे लोगों को सूफी कहा जाता था। वो मतलब ऊनी जो वस्त्र पहनते थे तो वो सफ़ा, उसे सफ़ा कहा गया। तो सफ़ा धारण करने वाले सूफी कहलाए। और वैसे ही जो संत थे उनको सूफी संत कहा गया। दूसरी भी इस संबंध में एक थ्योरी है, सिद्धांत है। उसमें ये कहा गया कि हजरत मोहम्मद साहब ने मदीना में एक मस्जिद बनवाई थी, और उस मस्जिद के सामने एक पहाड़ी थी जिस पहाड़ी का नाम था सफा पहाड़ी। उस पहाड़ी में बहुत सारे मुस्लिम लोग जो है वो शरण लेते हैं, जिनको कहीं आश्रय नहीं मिलता है। तो वैसे लोग वहाँ पे शरण लेते हैं। तो उसी को कहा, वहीं से ये शब्द आया सूफी। सफा पहाड़ी का नाम है। तो वहाँ पे जो शरण लेते थे, और खास करके वैसे घुमक्कड़ संत लोग ज़्यादातर वहाँ शरण लिया करते थे। तो उन संतों को भी पहुँचा हुआ लोग आध्यात्मिक दृष्टि से माना जाता था। तो वो सूफी सफा नाम के पहाड़ी में जो है उन्होंने आश्रय लिया, इसलिए उन्हें सूफी कहा जाने लगा। तो ये मुख्य रूप से दो सिद्धांत है। अब हम आते हैं कि सूफी जो विचारधारा है, इसके भी कई पार्ट हैं, अलग अलग जो हिस्से हैं, पार्ट है, अलग अलग भागों में जो ये बटा हुआ है, उसे पंथ कहा गया। तो सूफी जो है वो मुख्य रूप से 12 पंथों में विभाजित है, जिसे पंथ या संप्रदाय आप कह सकते हैं। अब इनका उदय तो
अरब क्षेत्र, अरब और फारस के क्षेत्र में ही होता है। लेकिन भारत में इसका आगमन जो होता है, जो 12 सिलसिले माने जाते हैं, संप्रदाय माने जाते हैं या पंथ माने जाते हैं, उसमें से 4 जो सिलसिले हुए, चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी और नक्शबंदी, इन 4 सिलसिलों का, पंथों का, संप्रदायों का भारत में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ और इन्हीं 4 पंथों का प्रभाव भारत में पड़ता है। तो इन्हीं के बारे में हम आज डिटेल से जानेंगे। आज जो हमारा मुख्य फोकस होगा वो चिश्ती संप्रदाय से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि चिश्ती संप्रदाय का भारत पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उसके बाद कुछ और भी बातें जान लेते हैं। सूफी 12 भागों में बटे हुए हैं, तो 12 पंथ हैं। सफा ऊनी वस्त्र को कहा जाता है। मदीना, इसकी हमने चर्चा कर ली। उसके बाद पीर शब्द इस्तेमाल किया जाता है गुरु के लिए। गुरु के लिए पीर शब्द का इस्तेमाल होता है। मुरीद कहा जाता है शिष्य को, और खानकाह कहा जाता है आश्रम को। हिंदू धर्म में आपने आश्रम के नाम सुने होंगे। अलग अलग ऋषि मुनि आश्रम में बनाकर, कुटिया बनाकर रहते थे, जिसे आश्रम कहा जाता था। तो उसी प्रकार का अपना ठिकाना मुस्लिम संत भी बनाकर रखते थे, जिसे खानकाह कहा गया। अब हम आते हैं सूफी संप्रदाय के बारे में, कि ये ऐसे तो बहुत कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, टॉपिक है, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि इससे आपको आसानी से समझ में आए, तो ये हमारा प्रयास होगा। तो जो सूफी संप्रदाय है, मुख्य रूप से इनमें 2 शब्द आते हैं, बासरा और बेसरा। तो बासरा किसको कहा गया? तो जो इस्लामी कानूनों को मानने वाले लोग होते हैं, उन्हें बासरा कहा गया। वैसे लोग जो इस्लामिक कानून, मतलब कि कुरान, शरिया, हदीस, इन सब चीज़ों से जो मुस्लिम समाज संचालित होता है, राज्य व्यवस्था संचालित होती है, तो उस मुस्लिम कानून से को मानने वाले और उसका अनुसरण करने वाले संतों को बासरा कहा गया। दूसरा होता है बेसरा, जो इस्लामी कानूनों को नहीं मानते हैं, उनसे विरोध तो नहीं कहना चाहिए, इस्लामिक कानूनों को वो नहीं मानते और वो एक खुलेपन की वकालत करते हैं, वैसे संतों को बेसरा कहा गया। तो ये मुख्य रूप से इनसे जो बेसरा से जुड़े हुए जो भी संत हुए, वो ज़्यादा घूम फिरकर घुमक्कड़ जीवन ज़्यादा जीने वाले लोग होते हैं, तो उन्हें बेसरा कहा गया। अब बेसरा जो है वो भारत में उसके 4 अलग अलग पार्ट हुए, या 4 धाराएं, 4 पंथ यहाँ पे आए। वो कौन? तो चिश्ती, सुहरावर्दी, कादिरी और नक्शबंदी। तो चिश्ती संप्रदाय भारत में जो स्थापित किया, ये जो चारों संप्रदाय हैं, इनकी स्थापना बाहर में होती है, कह लें कि अरब और फारस की देशों में होते हैं, लेकिन भारत में उसको स्थापित करने वाले लोग कौन होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो चिश्ती संप्रदाय भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने स्थापित की। उसके बाद चिश्ती संप्रदाय जो है भारत में 2 हिस्सों में, एक दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में, ये अलग अलग प्रचार किया जाता है। तो दक्षिण भारत में मुख्य रूप से जो प्रचार करने वाले संत होते हैं, वो होते हैं बोहरान, और दूसरे होते हैं गेसूदराज। इनका प्रमुख योगदान है। उत्तर भारत में प्रचार करने वाले अनेक संत होते हैं, उनके नाम को हम देख लेते हैं, जिनके बारे में आगे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो एक ख्वाजा बख्तियार काकी होते हैं, जिनके नाम पे की कुतुब मीनार बना हुआ है। बाबा फरीद होते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद हजरत अल्लाउद्दीन साबिर होते हैं। उसके बाद चौथे नासिरुद्दीन चिरागे देहलवी। तो इन 5 संतों का योगदान ज्यादा है, इनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे, और इसके अतिरिक्त कुछ और भी संत आएंगे, उनके बारे में भी हम जान लेंगे। भारत में सुहरावर्दी परंपरा जो आई, सिलसिला आया, उसको स्थापित करने वाले थे सुहाबुद्दीन सुहरावर्दी। कादिरी सिलसिला, इसको शेख अब्दुल
कादिर जिलानी स्थापित करते हैं भारत में, और नक्शबंदी सिलसिला जो है इसको ख्वाजा मोहम्मद बाकी बिल्ला स्थापित करते हैं। अब हम आते हैं चिश्ती संप्रदाय के बारे में, भारत में कि कौन कौन से अलग अलग संत आए और इनका तरीका क्या होता है। तो एक बात और भी बतलाना चाहूँगा कि ये जो सूफी विचारधारा है, इनमें मुख्य रूप से इनका भारत में जो सबसे बड़ा योगदान है वो क्या है कि उर्दू भाषा का भारत में विकास इन्हीं सूफी संतों के द्वारा हुआ है। और दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है कि सूफी विचारधारा या सूफी संतों के द्वारा ही गायन विद्या का प्रचलन किया गया है। वो गाते बजाते थे, जो सूफी संत होते थे। यही कारण है कि आप अजमेर वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी लोग गाते हुए मिलेंगे। वो अपनी भाषा में उनकी जिसे समा कहा जाता है, गायन विद्या को गाने बजाने की जो उनकी क्रिया होती है तो उसे समा कहा जाता है। तो समा और उर्दू भाषा, इन दो चीज़ों में सूफी परंपरा का बहुत बड़ा योगदान है। अब हम आते हैं चिश्तिया सिलसिले के बारे में हम समझते हैं। तो चिश्तिया सिलसिला जो है इसको स्थापित कौन करते हैं, अर्थात विश्व स्तर पर देखें तो ख्वाजा अब्बू अब्दाल चिश्ती को माना जाता है। या दूसरा नाम भी आता है ख्वाजा अब्बू इसहाक सामी चिश्ती। तो बहुत बड़ा नाम है। इनको अगर याद अगर होता है तो कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भारत में इस सिलसिला को स्थापित करने वाले व्यक्ति होते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 1141 से लेके 1220 ईस्वी तक का इनका मतलब, कहने का मतलब है कि 1141 में इनका जन्म होता है और 1220 में इनकी मृत्यु होती है। इनका जो जन्म होता है सिस्तान पड़ता है अफगानिस्तान में, और मृत्यु अजमेर राजस्थान में है। वहीं पे इनका अजमेर में दरगाह भी है जिसे अजमेर शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी फेमस दरगाह है। और क्या विशेषता है इनके बारे में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, तो ये मोहम्मद गौरी के साथ 1192 में भारत आए। 1192 में ये आप याद करिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का युद्ध हुआ था। तो उस तराइन के युद्ध में के समय जब गौरी भारत में आता है तो उसी समय ये मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आते हैं। इनके दो प्रमुख शिष्य होते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो एक ख्वाजा बख्तियार, इनका पूरा नाम है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हीं के से प्रभावित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। हालांकि वो कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाता है और इल्तुतमिश उस काम को पूरा करता है। तो इल्तुतमिश भी इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से। इनके जो दूसरे शिष्य होते हैं उनका नाम होता है शेख हमीमुद्दीन नागौरी, और इन्हें सुल्तान तारिकीन के नाम से जाना जाता है। तारिकीन का मतलब होता है संत, तो संतों का सुल्तान ऐसा इन्हें कहा जाता है। उसके बाद एक और क्या है कि बख्तियार काकी के एक शिष्य होते हैं बाबा फरीद, और ये बाबा फरीद चिश्ती संप्रदाय को भारत में बहुत तेजी से बढ़ाते हैं, पॉपुलर करने में बहुत ज़्यादा इनका योगदान होता है। तो आगे जो कौन कौन आते हैं, आगे बाबा फरीद के बारे में ही हम चर्चा कर लेते हैं। तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो हम जान लेते हैं। एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है कि वृद्धावस्था में इन्होंने 3 शादियां की थी, और उनमें से एक जो शादी इन्होंने की थी वो बलबन की बेटी थी जिसका नाम हुसैरा था। बलबन की बेटी थी जिसका नाम हुसैरा था। तो बलबन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। गुलाम वंश का ये शासक होता है बलबन, तो उसी की बेटी होती है हुसैरा। उसके बाद बाबा फरीद जो हैं, इनसे गुरु नानक
देव भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और गुरु अर्जुन देव ने, जो पांचवें गुरु होते हैं, गुरु अर्जुन देव, उन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो आदि ग्रंथ में बाबा फरीद के बारे में बहुत कुछ मिलता है, इनके बारे में जिक्र किया गया है। तो ये बाबा फरीद से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे। अगले महत्वपूर्ण जो संत होते हैं वो है निजामुद्दीन औलिया। इनका भी नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा, तो इनके बारे में हम जान लेते हैं। इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। तो 1236 में इनका जन्म होता है, 1325 में इनकी मृत्यु होती है। जन्म यूपी के बदायूं में होता है और मृत्यु इनकी दिल्ली में होती है। और इनके जो गुरु होते हैं वो कौन होते हैं, तो बाबा फरीद जो हैं वो निजामुद्दीन औलिया के गुरु होते हैं। और जितने भी चिश्ती संप्रदाय से जुड़े हुए संत आए, उनमें से मात्र निजामुद्दीन औलिया ही ऐसे संत थे जो कि बिल्कुल अविवाहित रहते हैं, ताउम्र अविवाहित होते हैं। इन्होंने कभी शादी नहीं की। इनके बारे में खासियत क्या है कि इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा है। लेकिन साथ ही एक और भी महत्वपूर्ण बात है इसमें कि अलग अलग 7 जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे उनका कार्यकाल इन्होंने देखा, लेकिन किसी भी सुल्तान के दरबार में ये कभी गए नहीं। अलाउद्दीन खिलजी इनसे मिलने की कोशिश करता है, मिलना चाहता है, लेकिन निजामुद्दीन औलिया कभी भी मिलते नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी दोनों इनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ये मिलने का समय नहीं देते हैं। और इनका जो प्रिय शिष्य होता है वो होता है अमीर खुसरो। और ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी मृत्यु होती है निजामुद्दीन औलिया की, उसके दूसरे ही दिन अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो जाती है और अमीर खुसरो को भी इनके बगल में ही दफनाया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद इन्हें कई उपाधियां दी गई, जैसे कि महबूबे इलाही कहा गया इन्हें, ईश्वर का प्रिय, जिसका मतलब होता है। दूसरा सुल्तानुल औलिया कहा गया, संतों का राजा, और योगी सिद्ध भी कहा गया। इनकी खासियत क्या थी कि ये हिंदू और जैन मुनि जो होते थे उनके संपर्क में ये रहते थे और उनके साथ अक्सर वो चर्चा किया करते थे। धार्मिक बातों पर उनकी चर्चा होती रहती थी और साथ में जो अन्य धर्मों के जो अच्छे विचार होते थे, अच्छी चीजें होती थी, उसको निजामुद्दीन औलिया जरूर ग्रहण करते थे। उसी तरह उन्होंने प्राणायाम और योग विद्या को भी अपनाया था और वो इतना अच्छा प्राणायाम और योग क्रिया करते थे कि उसकी वजह से इन्हें योगी सिद्ध भी कहा गया, सिद्ध पुरुष भी इन्हें कहा जाता था। तो ये इनकी बहुत बड़ी खासियत थी। एक और बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो क्या है कि इन्होंने 7 अलग अलग सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। उसमें से एक गियासुद्दीन तुगलक भी होता है। तो गियासुद्दीन तुगलक के साथ इनके बहुत कटु संबंध थे और उसका कारण क्या था कि इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी कि तुगलक को उससे डर लगता है कि कहीं निजामुद्दीन औलिया जो हैं वो उसका तख्ता पलट नहीं करवा दे। तो यही कारण होता है कि जब वो गियासुद्दीन तुगलक जब बंगाल के अभियान पर निकलता है तो उसे डर होता है कि निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में उसका तख्ता पलट करवा सकता है। अब इस डर से वो एक पत्र भेजता है गियासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के नाम, और उस पत्र में धमकी भरा पत्र होता है जिसमें कहता है कि आप दिल्ली छोड़ दो, मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले आप दिल्ली छोड़ दो। तो उस पत्र के जवाब में निजामुद्दीन औलिया जवाब देते हैं कि दिल्ली दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है, तुम दिल्ली पहुंच ही नहीं पाओगे। और ठीक वैसा ही होता है कि बंगाल के अभियान से वापस लौट रहा होता है गियासुद्दीन तुगलक और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दिल्ली दूर है ये किसने कहा था, तो ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। और गियासुद्दीन तुगलक से संबंधित था
दिल्ली दूर है। दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली दूरस्थ करके इन्होंने कहा था कि दिल्ली दूर है। तो ये महत्वपूर्ण बात थे। उसके बाद अगले जो संत होते हैं शेख सिराजुद्दीन उस्मानी होते हैं। इनकी खासियत क्या होती है, तो निजामुद्दीन औलिया ने इन्हें आईने हिंद अर्थात भारत का दर्पण नाम से संबोधित किया था, उपाधि दिया था। आक्सी राज भी इन्हें कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सिराज भाई। सिराज भाई के उपनाम से भी इन्हें पुकारा जाता था। तो इनके बारे में ज्यादा कुछ है नहीं। अब जो जितने भी आएंगे संत उनके बारे में बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद शेख बुरहानुद्दीन गरीब, इनकी क्या खासियत होती है, तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे मोहम्मद तुगलक के बारे में, तो उसमें से तुगलक का एक जो फरमान होता है वो होता है राजधानी परिवर्तन, और राजधानी परिवर्तित किया जाता है दिल्ली से दौलताबाद। तो दिल्ली से दौलताबाद जब वो मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी चेंज करता है, तो शेख बहरानुद्दीन गरीब भी दिल्ली में रह रहे होते हैं, तो उनको अपने साथ दौलताबाद जाने के लिए मजबूर करता है। तो जो गरीब होते हैं, शेख गरीब होते हैं, वो साथ में दौलताबाद चले जाते हैं और जाकर वहीं पे खानकाह बना लेते हैं दौलताबाद में। और इस तरीके से दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का वो प्रचार प्रसार वहां पे शुरू कर देते हैं। तो दक्षिण भारत में अगर कहा जाए कि चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसने शुरू किया, श्रेय किसको जाता है, तो वो श्रेय जाता है शेख बहरानुद्दीन गरीब को। और वो मोहम्मद तुगलक ने मजबूर किया था जाने के लिए, उसकी वजह से वो जाता है। अगले जो महत्वपूर्ण संत हैं वो होते हैं शेख नासिरुद्दीन चिरागे देहलवी। तो इनकी खासियत क्या होती है कि निजामुद्दीन औलिया ने इनको अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, और मोहम्मद बिन तुगलक के साथ ये सिंधु यात्रा पर जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, दो ही महत्वपूर्ण बिंदु है इनके बारे में कि सिंधु यात्रा पर मोहम्मद बिन तुगलक इनको लेकर जाता है। अगले जो संत आते हैं वो है ख्वाजा सैयद मोहम्मद गेसूदराज। बहमनी साम्राज्य की जब स्थापना होती है तो गुलबर्गा में ये शिक्षा का केंद्र बनाते हैं। इन्हें बंदा नवाज के नाम से भी नवाजा गया। कह लें कि एक तरीके की उपाधि इन्हें दी गई, बंदा नवाज कहा जाता था। वो क्यों कहा जाता था, तो ये दीन दरिद्र और दुखियों की सेवा करने में बहुत आगे रहते थे और मानव अधिकारों पर जोर देते थे। हर एक व्यक्ति का एक अधिकार होता है। आजकल के समय में मानव अधिकार शब्द बहुत तेजी से आया है ऊपर, तो ये मानव अधिकार की बात उस समय उस जमाने की हो रही है 14वीं शताब्दी में। तो उस समय में ये संत जो हैं गेसूदराज, वो इस पर काम करते हैं। गेसूदराज इनका टाइटल था, उपाधि दिया गया था, और वो उपाधि दिया गया था कि ये इनके बाल जो थे वो बड़े और लंबे होते थे, तो उसी वजह से इन्हें गेसूदराज कहा गया। अगले जो संत होते हैं चिश्ती परंपरा के, वो होते हैं शेख सलीम चिश्ती। इनके बारे में बहुत ज्यादा पॉइंट है नहीं, लेकिन क्या है कि ये आखिरी उल्लेखनीय संत होते हैं किसके, चिश्ती सिलसिला के, और ये अकबर के समकालीन होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये ज्यादातर समय अरब में व्यतीत करते हैं। 24 बार ये मक्का की यात्रा किए हुए होते हैं, और अरब में जब ये रहते हैं तो वहां पे इन्हें एक पदवी दी जाती है जिसका नाम होता है शेख उल हिंद। शेखुल हिंद की पदवी दी जाती है, और उसके बाद वो भारत में आ जाते हैं और अपना खानकाह बनाते हैं फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी मतलब आगरा में। और अकबर जो है वो इनसे मिलने के लिए जाता है, और अकबर को जब कोई पुत्र नहीं होता है तो शेख सलीम चिश्ती के पास वो पहुंचकर उनसे आशीर्वाद मांगता है पुत्र का। तो उसके बाद कुछ समय के बाद अकबर को एक पुत्र होता है जिसका नाम
जहांगीर पढ़ता है, जहांगीर के नाम से वो शासन करता है, शासक बनता है। लेकिन बचपन का नाम उसका सलीम रखा जाता है, तो वो सलीम जो नाम दिया गया था वही शेख सलीम चिश्ती के नाम पर आधारित था कि इनके आशीर्वाद से अकबर को पुत्र प्राप्त हुआ था। तो जहांगीर का नाम जो सलीम रखा गया था वो इसी शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा गया था। अगले जो महत्वपूर्ण संत होते हैं वो होते हैं शेख अब्दुल कुद्दुस गंगोही। तो इनके बारे में भी कुछ अच्छे पॉइंट हैं, वो देख लेते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि ये नाथ योगियों के सर्वेश्वरवादी सिद्धांत से प्रभावित थे। नाथ योगी कौन है? तो गोरखपुर में जो गोरक्षणी धाम है और उससे जुड़े हुए लोग जो होते हैं वो नाथ संप्रदाय के माने जाते हैं। अभी यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो वो उसी नाथ संप्रदाय से आते हैं और उसी गोरक्षणी मंदिर के वो महंत भी हैं। तो उसी नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए लोग नाथ योगी जो होते हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ कहा जाता है। नाथ जुड़ा हुआ है उनके नाम में और योगी भी जुड़ा हुआ है, तो योगी आदित्यनाथ। तो उनके सर्वेश्वरवादी सिद्धांत से ये बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और इनकी एक रचना है रुग्धनामा, और इस रुग्धनामा में इन्होंने अलख निरंजन शब्द का प्रयोग किया है। अलख निरंजन शब्द जो है वो तांत्रिक किस्म के जो साधु होते हैं हिंदू धर्म में, वो अक्सर अलख निरंजन शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है अपनी रचना में अलख निरंजन का प्रयोग करते हैं और अलख और अगोचर बतलाते हैं। इसका इन्होंने वर्णन इस तरीके से किया कि जिन लोगों को मैं दिखलाई पड़ता हूँ वो अलख उसका जग जाता है और वो मुझे तलाशने की कोशिश करता है। इसी को उन्होंने अलख जगाना जो कहते हैं ना, वही अलख है। यहाँ पे अलख नाम से ये कविताएं लिखा करते थे और इनको अलखू दास भी कहा जाता था। तो अलख शब्द से, अलख निरंजन से बहुत ज्यादा ये प्रभावित थे, तो उसी वजह से इन्हें अलखू दास भी कहा गया। उसके बाद अगले जो आते हैं और आज के हमारे अंतिम संत जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो वो है शेख निजामुद्दीन फारूकी। इनकी क्या खासियत होती है कि जहांगीर का एक पुत्र होता है खुसरो, और खुसरो क्या है कि वो अपने पिता से विद्रोह करता है, बागी बन जाता है। इसी कारण से सिखों के जो 5वें गुरु अर्जुन देव होते हैं वो भी खुसरो को आशीर्वाद देते हैं। तो जहांगीर क्या करता है कि मृत्यु दंड की सजा देता है गुरु अर्जुन देव को। अब वही चीज यहाँ पे शेख निजामुद्दीन फारूकी भी करते हैं कि जहांगीर के बागी पुत्र खुसरो को ये भी अपना आशीर्वाद देते हैं। उससे जहांगीर इतना ज्यादा नाराज होता है कि इन्हें अपने राज्य को छोड़कर जाने के लिए कहता है, राज्य निकाला की सजा दे देता है, देश निकाला की सजा देता है। तो ये इनकी खासियत थी, इनसे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु थे। तो दोस्तों, सबसे बड़ा जो भारत में जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो चिश्तिया संप्रदाय या चिश्तिया सिलसिला ही है। उसको हम लोगों ने देख लिया और आगे की वीडियो में जो बाकी के सिलसिले हैं उनको हम देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम सूफी आंदोलन को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे, समाप्त कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए ज़्यादा आपके लिए सहयोगी होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए लोगों के बीच में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली बेल जो होती है उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।